ऑडियो 3 पुस्तक बच्चे बढ़ाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अणु विस्फोट से भयंकर जनसंख्या वृद्धि। सारे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन यदि किसी वस्तु का बढ़ रहा है तो वह है मनुष्य का उत्पादन। घड़ी में लगी सेकंड की सुई इधर टिक करती है, उधर संसार में कहीं ना कहीं 3 बच्चे जन्म लेते हैं। एक सप्ताह गुजरता है तब तक जनसंख्या के पुराने आंकड़ों में 20 लाख शिशुओं की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए कोई भी जनसंख्या विशेषज्ञ पृथ्वी की जनसंख्या की 100% जानकारी कभी दे ही नहीं सकता। जितनी देर में वह एक वाक्य बोलेगा उतनी देर में ही 100 बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी। विश्व की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इस 20वीं शताब्दी के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि सन 1901 की जनगणना में समस्त विश्व में 238 करोड़ मनुष्य रहते थे। वे सन 1911 में 252 करोड़ हो गए और आबादी वृद्धि का औसत 13% रहा। सन 1921 में यह आबादी लगभग उतनी ही रही। जर्मन युद्ध ने तथा उन्हीं दिनों फैली महामारियों ने संख्या बढ़ने नहीं दी। सन 1931 में शांति का समय आते ही यह संख्या 278 करोड़ हो गई। वृद्धि का औसत 27,000 बढ़ा। सन 1941 में 318 करोड़ तक पहुंची और वृद्धि दर 38 प्रति हजार पहुंची। आगे इस क्रम में और तेजी आई। सन 1951 में 360 करोड़ हुई, वृद्धि दर 42 प्रति हजार पहुंची। सन 1961 में संख्या 439 करोड़, दर 78 प्रति हजार। सन 1986 में 500 करोड़ संख्या और वृद्धि दर 61%। इसी चक्र वृद्धि क्रम से बढ़ती हुई गति से अनुमान है कि अगले 2 दशकों में यह संख्या लगभग 1000 करोड़ हो जाएगी। अगले दिनों विश्व की आबादी कहां तक पहुंच जाएगी इसका पता लगाने के प्रयास भी हुए हैं। सन 1980 के पूर्व अमेरिकी जनसंख्या अध्ययन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की जनसंख्या प्रति वर्ष 6 करोड़ 50 लाख बढ़ रही है। यदि इस वृद्धि को रोकने का प्रयत्न नहीं किया गया तो 1980 तक 4 अरब 30 करोड़ और सन 2000 तक वह लगभग 6 अरब हो जाएगी। अकेले चीन की संख्या तब 1 अरब 50 करोड़ होगी और यदि महामारी, युद्ध जैसी विभीषिका न आई और भरण पोषण के साधन उपलब्ध होते रहे तो भारतवर्ष की ही जनसंख्या 1 अरब हो जाएगी। ईसा से 8000 वर्ष पूर्व सारे संसार में कुल लगभग 25 लाख लोग थे। उस समय न कोई अकाल का भय था न महामारी का। पृथ्वी का वातावरण शुद्ध था। खाने को प्रकृति ही इतना दे देती थी कि कृषि आदि में व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता था। लोग देशाटन और ज्ञानार्जन का आनंद लेते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जटिलता बढ़ती गई और उसी अनुपात से स्वास्थ्य, आरोग्य, आजीविका, संरक्षण, खाद्य पदार्थ, निवास स्थान, शिक्षा, सामाजिकता, अपराध आदि समस्याएं भी बढ़ती गईं। आज तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सारा संसार ही एक समस्या बन गया है। इस क्षेत्र में संयम यदि न बरता गया तो स्थिति भयावह होगी। 19 यह संख्या लिखने में जितना समय लगा उतनी देर में 19 नए बच्चों ने जन्म लिया। 1 मिनट में 225 बच्चे जन्म लेते हैं। 1 घंटे में उनकी संख्या 225 गुणा 60 बराबर 13,500 हो जाती है। उस हिसाब से एक दिन में 13,500 गुणा 24 बराबर 3,24,000 होनी चाहिए। पर बढ़ोतरी इससे भी अधिक होगी क्योंकि अधिक से अधिक 20 वर्ष में यह बच्चे भी बच्चे पैदा करने लगते हैं।
अर्थात वृद्धि का क्रम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता है। पहले प्रतिदिन वृद्धि का औसत 1,36,986 था। एक घंटे में 5,708 और एक मिनट में 65 आदमी बढ़ते थे। उस हिसाब से सन 2000 में लगभग 1000 करोड़, 2050 ईस्वी में 1300 करोड़ एवं 2064 में 1600 करोड़ हो जाने को थी, पर अब 225 बच्चे प्रति मिनट पैदा होते हैं। यह पहले औसत से 2 गुने से भी अधिक है। अर्थात जनसंख्या से जो विस्फोट 100 वर्ष बाद होने वाला था, वह अब इसी शताब्दी के अंत में हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। जनसंख्या की इस तीव्रता और अभिवृद्धि के दुष्परिणामों को स्पष्ट करते हुए इलिनॉय विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्री प्रोफेसर हीज वान फोस्टेक ने लिखा है, 2060 ईस्वी में अर्थात अब से लगभग 62 वर्ष बाद मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा, क्योंकि उस समय विश्व जनसंख्या चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। कैलिफोर्निया औद्योगिक संस्थान के डॉक्टर जेम्स बोनर के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख प्रति वर्ष के अनुपात से बढ़ रही है। यदि यह ऐसी ही बढ़ती रही तो अगली शताब्दी में जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि प्रति व्यक्ति 1 फुट पृथ्वी से अधिक न मिलेगी। इसका सोना, जागना, काम करना, खाना पीना, टट्टी पेशाब करना, सब कुछ इतने में ही होगा। स्पष्ट है कि स्थिति आने से पूर्व ही विस्फोट हो और मनुष्य को ही खा जाए। लंदन के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने ब्लैकपूल में स्वास्थ्य कांग्रेस की रॉयल सोसाइटी में एक निबंध पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया, सन 2050 अर्थात अगले 52 वर्षों में संसार की दशा महाप्रलय जैसी हो जाएगी। उस समय यह जनसंख्या बढ़कर 13 अरब हो जाएगी। भारतवर्ष में प्रति घंटा 1100 की जनसंख्या वृद्धि होती है। प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लोग बढ़ जाते हैं। केरल जैसे छोटे प्रांत में सन 1976 तक 2 करोड़ 43 लाख 47 हजार हो गई थी। यहाँ प्रतिदिन 1500 नए शिशु जन्म लेते हैं। इन्हीं दिनों क्यों? ऊपर उल्लिखित आंकड़ों से जनसंख्या का प्रलयंकारी विस्फोट इन्हीं दिनों होने की बात कही गई है और बताया गया है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसका क्या कारण है? संतानें पहले भी जन्म लेती थीं, पर प्रकृति से जूझने के उतने समर्थ साधन हाथ में न होने से मृत्यु संख्या भी अधिक थी। दुर्भिक्षों, महामारियों तथा अन्य प्रकृति प्रकोपों से असंख्य मनुष्य मरते थे। वासनात्मक प्रवृत्तियां उग्र न होने से संतान भी सीमित ही होती थी। विधुर और विधवाएं निवृत्त जीवन जीते थे। अब किशोरावस्था आने से पूर्व ही मस्तिष्क गृहस्थ धर्म का उपभोग करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। वासना भड़काने वाली फिल्में, पुस्तकें तथा तस्वीरें बेहिसाब बढ़ रही हैं। कानाफूसी में प्रायः वही चर्चाएं रहती हैं जो देखा सुना जाता है। उसमें भावुकता भड़काने वाली प्रेरणाओं की भरमार होती है। इन परिस्थितियों में प्रजनन का अनुपात बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर विज्ञान की प्रगति ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि भूखों मरने अथवा प्रकृति प्रकोप से दम तोड़ने की संभावनाएं कम ही रह गई हैं। बीमारियां सताती बहुत हैं, पर उन्होंने भी मारने का उत्साह ढीला कर दिया है। दूसरी ओर बढ़ी हुई जनसंख्या द्वारा नई पीढ़ियों का उत्पादन चक्रवृद्धि दर से हो रहा है। 1 के 3, 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81, 81 के 243, 243 के 729, 729 के 2187, 2187 के 6561। एक व्यक्ति की 3 संतानें होती चलें तो 7वीं पीढ़ी पर 6561 बच्चे हो जाएंगे। यही क्रम आगे बढ़ता रहा तो संख्या न जाने कहां से कहां पहुंचेगी। इस क्रम में कुछ रोकथाम भी होती है,
पर बढ़ोतरी का अनुपात इतना तीव्र है कि निकट भविष्य में मनुष्यों के निवास, आहार के लिए जमीन खाली न बचेगी। पानी की कमी पड़ेगी और शिक्षा, व्यवसाय, यातायात आदि के लिए जगह न रहेगी। ऐसी दशा में स्वभावतः वर्तमान धरती के अपर्याप्त होने पर नए स्थान तैयार करने होंगे। जनसंख्या और उत्पादन। इस बेतहाशा वृद्धि को देखकर माल्थस को चिंता हुई थी और उन्होंने जनसंख्या पर एक सुविख्यात शोध कार्य किया था, जो आज सारे विश्व में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की गंभीरता का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है, जनसंख्या गुणोत्तर क्रम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की दर से, अर्थात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 के हिसाब से बढ़ती है, जबकि उत्पादन समांतर क्रम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से बढ़ता है। इस हिसाब से पहले वर्ष एक व्यक्ति था, तब उसके लिए 1 यूनिट अन्न की आवश्यकता थी, जो उसके उदर पोषण के लिए पर्याप्त था। तीसरे वर्ष व्यक्ति हो गए 8, पर अन्न उत्पादन की यूनिट 3 ही रही। 5 व्यक्तियों के लिए अन्न का जो दबाव पड़ेगा, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, मकान और मनोरंजन आदि के साधनों में कटौती करके भरण पोषण की समस्या पूरी करनी पड़ेगी। प्रत्येक अगले वर्ष यह जटिलता बढ़ती ही जाएगी। 7 वर्ष बाद जहां खाने के लिए जनसंख्या 128 होगी, वहां उत्पादन कुल 7 ही यूनिट होगा। तात्पर्य यह है कि 121 व्यक्ति बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी और निरक्षरता की समस्या से जन्मजात पीड़ित होंगे। उत्पादन का यह अनुपात अन्न के क्षेत्र में ही नहीं, वस्त्र आदि आत्म सुरक्षा और आत्म विकास के क्षेत्र में भी होगा। इस तरह संकट प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ेंगे। बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और अनुशासनहीनता का वह स्वरूप आज स्पष्ट देखा जा सकता है। संभवतः इन आंकड़ों के आधार पर ही डॉक्टर वी.आर. सेन, जो पहले भारत के खाद्य मंत्रालय के सचिव थे, सन 1966 में जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक नियुक्त हुए थे, ने कहा था, यह माना गया है कि संसार में तब तक स्थायी शांति और सुरक्षा कायम नहीं हो सकती जब तक भूखमरी और अभाव को खत्म न कर दिया जाए। वस्तुतः व्यक्तियों का स्वास्थ्य और सुख ही नहीं, वरन स्वतंत्र एवं लोकतंत्री समाज का अस्तित्व भी खतरे में है। अगले 34 वर्ष मानवीय इतिहास में अत्यधिक नाजुक होंगे। या तो हम उत्पादकता बढ़ाने और जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए सब संभव प्रयत्न कर लें, अन्यथा हमें अभूतपूर्व रूप से विशाल विपत्ति का सामना करना होगा। यह कथन शेख चिल्ली के विवाह की कल्पना नहीं, वरन एक सत्य है जो हमें आगामी दिनों किसी भयंकर विस्फोट के लिए तैयार रहने को सावधान करता है। प्रकृति के कोष में सीमित सामग्री है, वह असीमित लोगों के पेट नहीं भर सकती। इसलिए उसने एक सिद्धांत बना लिया है कि जो जातियां दिवाली में आतिशबाजी के सांप की तरह बढ़ती हैं, उनको नष्ट किया जाता रहे। मक्खी और मछलियां संसार में सबसे अधिक बच्चे पैदा करती हैं। यदि प्रकृति भी उनका संहार तेजी से न करती, तो आज इन मक्खियों और मछलियों के रहने के लिए 10 करोड़ ऐसी ही धरतियों की आवश्यकता पड़ती जैसी अपनी पृथ्वी है।